सब क्या हो गया, और देखते देखते सब हो गया, हमें पता भी न लगा कि ये सब कैसे हो गया। क्यों मधुभाई से बताएंगे, ये जो आपके थोड़ी सी सिर के सफेद बाल है, ये किस तारीख को सफेद हुए थे? बताएंगे किस तारीख को हुए थे? अच्छा, महीना तो याद होगा ना, इस महीने में, अक्टूबर में, जनवरी में, फरवरी में। देखते देखते हो गए और खबर भी न लगी, है ना? देखते देखते ये बाल धौले हो गए और हमें खबर भी न लगी कि कैसे हो गए। देखते देखते हो गए, और ऐसे ही देखते देखते एक दिन शरीर, और हमें खबर भी नहीं लगेगी कि हम कैसे चले गए। अंततः यह देह, अंततः यह शरीर, अंततः यह काया मरण धर्मा है। इसलिए आदमी को सबसे पहले अपनी देह के प्रति पलने वाली आसक्ति को कम करे, थोड़ी सी कम करे। देखिए, इन इंद्रियों को देखें, आंखों का आकर्षण है, जीभ का आकर्षण है, कानों का आकर्षण है, शरीर का आकर्षण है, सबके अपने अपने आकर्षण है। और शरीर को ये चीजें अच्छी लगती है। कोई गोरा चेहरा, कोई गोरा पुरुष, कोई गोरी सुंदर महिला आंखों के सामने आ जाए तो मन को लुभाती है, आंखों का आकर्षण। कोई स्वादिष्ट चीज आ जाए तो बड़े जायके के साथ खाते हैं। अरे आज तो पालने में मजा आ गया बाबूजी, आज वो आइटम बहुत मस्त लगा। यानी जीभ का आकर्षण रहता है आदमी के मन में, कानों का आकर्षण रहता है, संगीत अच्छा लगता है, और हाथों को फूलों से छुए तो फूल अच्छे लगते हैं। इंद्रियों के आकर्षण आदमी को बांधे रहते हैं, और उसमें भी एक एक चीज का अलग अलग आकर्षण। कहते हैं भाई क्या खा के आए, कि दाल रोटी खा के आए। मैं किसी को पूछूं भाई क्या खा के आया, क्या? मैं कहीं था एक शहर में, क्या खा के आया, कि दाल रोटी खा के आए। मैंने कहा कल यहां आ जाना, क्या आ जाऊंगा। वो अगले दिन आया तो मैंने अंदर कह रखा था, मैंने कहा दाल को उबाल देना और आटा भिगो के 4 रोटियां बना देना, नमक वमक मत डालना, घी भी मत लगाना, छौंका वोंका मत देना, हींग जीरा मत डालना, बस। अगले दिन वो आए, भोजन करने बैठे, वो उबली हुई दाल और लुखे 4 फुलके थाली में रखवा दिए। वो कहे बाप जी ये क्या? मैंने कहा तू जो रोज खाता है वही है केस में, ये क्या मैं रोज थोड़ी खाता हूं। मैंने कहा तूने तो कल कहा था दाल रोटी खा के। मैंने कहा दाल भी है रोटी भी है, पर क्या आदमी खा पाएगा? आकर्षण है। दाल में हींग भी हो, जीरा भी हो, मजा नहीं आया। क्या बता, हींग नहीं डाली क्या दाल में? स्वाद थोड़ा जमा नहीं, आज स्वाद में मजा नहीं आया। लगता है आज हल्दी वल्दी नहीं डाल पाए दाल में, लगता है छौंका बराबर नहीं दिया है, लगता है घी को पूरा सिकाया नहीं है। और वो केवल दाल रोटी आदमी नहीं खाता, दाल में हींग के स्वाद को खाता है, दाल में जीरे के स्वाद को खाता है, दाल में मिर्ची और नमक के स्वाद को खाता है, दाल में छौंके के जायके को खाता है, और तब आदमी कहता है दाल रोटी खा के आया। केवल दाल का ही आकर्षण नहीं है, दाल में भी एक एक चीज का आदमी का आकर्षण है। और ये जो व्यक्ति की इंद्रियों की आसक्ति है, संसार का घिराव है, भगवान कहते हैं इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। और फिर आदमी शरीर को सजाता है। आज की तारीख में परिवार के 2 ही सबसे बड़े टेंशन है। परिवार के 2 ही टेंशन है। युवक व्यसन में है, लड़का व्यसन में है, लड़की फैशन में है, और परिवार टेंशन में है। बस लड़का किस में चला गया? व्यसन में, लड़की फैशन में, परिवार टेंशन। आकर्षण व्यक्ति का, अनुरक्ति व्यक्ति की, राग व्यक्ति का, लगाव व्यक्ति का, ये सुंदरता के प्रति, रंगों के प्रति व्यक्ति का आकर्षण। और यही आकर्षण व्यक्ति के लिए मिथ्यात्व का कारण बनता है। जी लिया आदमी संसार को, इस शरीर के धर्मों को जी लिया। खाते खाते कुओं खाली हो गयो, पण पेट। मुझे अच्छी तरह याद है, हम जब बच्चे थे ना, तो सुबह उठते ही मां सा भूख लागी, इनको कहा करते थे। हम छाती कुटे कम नहीं थे, बदमाश शैतान कम नहीं थे। ये तो इनको धन्य है मां को जो हम जैसों को सहन किया। हम भी बहुत 1 नंबर के बदमाश थे, अब बड़े थोड़े सीधे हो गए। अब आप ये मत कहना आप कौन से सीधे हो गए हो। अब हम थोड़े सीधे हैं। तो शैतान तो कम नहीं थे। अब जैसे हमारी कई बड़ी विचित्र आदतें थी, जैसे कहीं शादी ब्याह में जाते इनके साथ, तो 10 तरह की चीजें होती है, वहां तो हम खाते नहीं, हमको ये नहीं बाता, ये नहीं बाता, ये नहीं बाता, नहीं खाएंगे, भूख नहीं है, भूख नहीं है। और जैसे ही घर पहुंचते कि हम कहते भूख लग गई मांस, और वो कहते वहां खा लेते कि वहां नहीं बाता, यहां बना। और ठीक इसी तरह सुबह उठते ही
हम ये छाती कुट्टे माता जी के पास पहुंच जाते और पहुंच के कहते मां साहब भूख लागी, तो माता जी कहते बेटा रात को खिलाते खिलाते सुलाती और सुबह भूख लग जाती है। मैंने कहा ये मनुष्य है, मनुष्य का मन, मनुष्य का शरीर है, खिलाते खिलाते खाते खाते कुएं खाली हो जाएंगे, पर क्या आदमी का ये पेट और मन भर सकता है? अतृप्त का अतृप्त रहना है। मनुष्य के शरीर को कितने भी भोगों को भोगा दो पर ये अतृप्त रहेगा, कितना भी भोजन करा दो पर ये अतृप्त रहेगा, कितना भी पेय पदार्थ पिला दो पर ये अतृप्त रहेगा। ये मरण धर्मा शरीर जब तक जीवित रहता है तब तक रोग से जुड़ा रहता है और अंततः मृत्यु से जाकर पूर्ण हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आगे बढ़ो। मरण धर्मा शरीर आदमी का, रोग धर्मा शरीर आदमी का। तो मैंने कहा आदमी खाते 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 जिंदगी पूरी कर दी। एक देखो वो घाणी का बैल होता है ना, हमारी जिंदगी हूबहू ऐसी है। सुबह नाश्ता, दोपहर में भोजन, दोपहर में फिर कुछ नाश्ता, शाम को फिर भोजन, कल भी यही, परसों भी यही, तरसों भी यही, और 30 साल पहले भी, 30 साल के बाद भी यही। वही जिंदगी आदमी दोहरा रहा, वही खाना और जाना, वही खाना और जाना, वही खाना और जाना, बस पूरी जिंदगी खाने और जाने में, खाने और जाने में, खाने और जाने में खत्म हो गए। खाते रहो जाते रहो, खाते रहो जाते रहो, जिंदगी खत्म, कुछ परिणाम नहीं जिंदगी का आदमी के हाथ। और ये जो व्यक्ति की आसक्ति, अनुरक्ति देह के प्रति, मैं देखा करता हूं कुछ लोग इतने ज्यादा शरीर के आकर्षण में जीते हैं। भगवान ने जैसा चेहरा दिया है ठीक है, अच्छा ही दिया है, अब उसको सजाने के चक्कर में महंगे महंगे गहने से सजाएंगे, है ना। अच्छा बताइए तो आपके हाथ में सोने की चूड़ी है ना माता जी, है? और आपके बगल वाले के हाथ में, और इधर वाले पीछे वाले सबके हाथ में सोने की चूड़ियां है ना, सोने की चैन, सोने की चूड़ियां पहन रखी। क्या है सोना, मुझे बताएंगे आप? क्या है सोना? मिट्टी है। क्या है? एक चमकीली मिट्टी है, एक धातु है, बस। मिट्टी भी मिट्टी है। ये क्या है? ये मिट्टी है। और ये क्या है जो पहन रखा है? वो भी मिट्टी है। मिट्टी से मिट्टी को सजाया जा रहा है। देखो, काली मिट्टी को चमकीली मिट्टी से सजाया जा रहा है, काली मिट्टी को चमकीली मिट्टी से सजाया जा रहा है, मिट्टी को मिट्टी से सजाया जा रहा है और आत्मा मुस्कुरा रही है। इसी का नाम मिथ्यात्व है, इसी का नाम अज्ञान है, इसी का नाम अविद्या है, इसी का नाम जड़ के प्रति आसक्ति है, और इसी का नाम संसार की वासना है। मिट्टी से मिट्टी को सजाया जाता है, जड़ से जड़ को सजाया जाता है, पुद्गल से पुद्गल को सजाया जाता है, और आदमी मुस्कुराता है। एक संत हुए जिनका नाम था रांका और बांका, नाम सुना है ना आपने? पति पत्नी थे। पति पत्नी को भी संत जीवन जीने की मनाही नहीं है। अगर जीना चाहे तो पति पत्नी भी संत जीवन जी सकते हैं, घर में रहकर भी संत बन सकते हैं। और वो ऐसे ही संत थे, अपनी पत्नी के साथ रहते थे पर संत थे। पति का नाम था रांका और पत्नी का नाम बांका। नाम सुना है ना? नहीं सुना है ना? अच्छा आज सुन लीजिए। पति का नाम था रांका, पत्नी का नाम बांका। दोनों बड़े निष्प्रिय वीतरागी आदमी थे। एक दिन जंगल में लकड़ी बीनने गए। शाम को रोटी कहां से खाएं? लकड़ी बीनने गए, सो लकड़ी का लादा अपने कंधे पे रखकर आ रहे थे। आगे आगे रांका चल रहा था, यानी पति चल रहा था, और 500 कदम पीछे बांका चल रही थी, यानी पत्नी चल रही थी। रांका ने चलते चलते अचानक देखा पगडंडी के किनारे एक इतनी बड़ी थैली पड़ी है। उन्होंने थैली को खोला तो देखा उसमें चमकती चमकती सोने की मोहरें थी। पूरा थैला सोने की मोहरों से भरा हुआ था। रांका ने हाथ अंदर डाला, बिल्कुल चमकती हुई, मन को बड़ी अच्छी लगी, इतनी सारी मोहरें, पर सोचकर पराया धन है, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, हम तो संत जीवन जीते हैं पति पत्नी। और उसने थैली वापस बंद कर दी। रवाना होने लगा कि तभी मन में आया पीछे आएगी पत्नी, वो भी उसको देखेगी, कहीं उसका मन लुभा न जाए इन सोने की मोहरों को देखकर, उसका मन लुभा न जाए, वो उठाकर नहीं ले आए। सो उसने झट से खड्डा खोदा और वो सोने की मोहरें को उसमें दबाने लगा कि तभी पत्नी पहुंच गई। उसने देखा कि उसका पति सोने की मोहरों को मिट्टी में दबा रहा है। तो उसने पूछा, क्या कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं? उसने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, ये सोने की मोहरें थी, मैंने सोचा तुम्हारा मन ललचा न जाए, सो मैं इसको मिट्टी में दबा रहा था, सोने की मोहरों को। पत्नी को बड़ी जोर की हंसी आई। उसको बड़ी जोर की हंसी आई। उसने कहा, मैंने तो समझा था तुम वीतरागी संत आदमी हो। अरे काहे के धूड़ के संत हो गया? मिट्टी को मिट्टी से सजा रहे हो, मिट्टी को मिट्टी से दबा रहे हो। क्या कहा उसने?
मिट्टी को मिट्टी से दबा रहे हो, काहे की बेवकूफी कर रहे हो? अरे पति को लगा कि इसके आंखों में तो सोना भी मिट्टी है और मिट्टी भी मिट्टी है। रांका जानता था कि सोना अलग है और मिट्टी अलग है, पर पत्नी के मन में तो सोना भी मिट्टी था और मिट्टी भी मिट्टी थी। उसने कहा काहे को नाहक मेहनत करते हो, छोड़ देना, चलो अपन तो आगे रवाना होते हैं। और दोनों आगे रवाना हो गए निष्प्रिय भाव से। यह देह आखिर मरण धर्मा, ये सुंदर सुंदर काया। मैं कहा करता हूं ना, भगवान ने 3 तरह की रोटियां बनाई थी, मैंने बताया था ना। भगवान ने, कभी ऐसा मौका पड़ गया कि भगवान को भी 3 दिन के लिए खाना बनाना पड़ा। हो सकता है लक्ष्मी जी को वो हो गया होगा, तो फिर भगवान को भी 3 दिन के लिए खाना बनाने की मजबूरी आ गई। और 3 दिन के लिए खाना बनाने की मजबूरी के चक्कर में भगवान ने रोटी बेलनी शुरू की। अब भगवान जी ने कब रोटी बनाई? अब मुझे कल कोई कहे कि बाप जी रोटी बना दो, तो रोटी क्या, पहले तो बेलने में ही 3 रोटी बेलूंगा। एक में भारत का नक्शा, एक में पाकिस्तान का नक्शा, एक में चीन का नक्शा, नक्शे बनते जाएंगे। क्यों संजय जी? अगर आपकी मां आपकी बहन कहे भैया 5 रोटियां बनाओ, तो है ना, नहीं बना पाएंगे ना। कोई नक्शे बनने शुरू हो जाएंगे, पाकिस्तान का नक्शा, भारत का नक्शा। और भगवान जी ने रोटी बनानी शुरू की। रोटी को बेला, तवे पे सेका। रोटी बनानी तो आती नहीं थी, सो भगवान जी ने कच्ची कच्ची रोटी नीचे उतार दी। पूरी सेकनी नहीं आई, बिल्कुल कच्ची कच्ची रोटी ये तो नीचे उतर गई। और उस कच्ची रोटी से जो दुनिया बनी, वो अंग्रेज लोग, ये जो गोरे गट्ट लोग होते ना, ये जितने गोरे गोरे लोग होते ना, गोरे गोरे, ये सारी के सारे भगवान की कच्ची रोटियां। और फिर भगवान ने दूसरी रोटी बनाई, आती तो थे नहीं, वो जल गई, वो बिल्कुल काली काली हो गई। तो ये दक्षिण भारत के लोग बिल्कुल काले काले ढूस होते ना, वो सारी के सारे भगवान की जली हुई रोटियां हैं। और तब भगवान ने रोटी बनानी सीख ली। एक कच्ची रही, एक जल गई, और तीसरी जो टनाटन भगवान जी ने रोटी बनाई, बिल्कुल सेक कर, बिल्कुल बराबर व्यवस्थित, न कच्ची न पक्की, बिल्कुल स्वादिष्ट, अच्छी सीखी हुई जो रोटी बनाई, वो मेरे जैसे रंग की बिल्कुल सही निकल के आ गई। ठीक है ना? ये देह कोई तो भगवान की कच्ची रोटियां हैं, ये देह कोई तो भगवान की जली हुई रोटियां हैं, ये देह कोई भगवान के बराबर सिकी हुई रोटियां हैं। पर याद रखना, रोटियों की उम्र कितनी होती है, कितना सजाता है आदमी से, रगड़ता है साबुन और रगड़ता है, रगड़ रगड़ कर। वो हम कहा करते ना, आखी उम्र लगाए लेनी लक्स रेक्सोना साबू। अरे फिर भी काड़ा का काड़ा रह गया जगजीवन राम बाबू। लगाओ अंतर रहो, साबुन घिसता रहो। अरे कितनी घिसते घिसते साबुनियां खत्म होगी, पर काया तो जैसी है वैसी की वैसी रही। काया का रंग, काया का रूप, काया के गुण धर्म सब वैसे के वैसे परिवर्तन और रोज बदलते हैं। जैसे नदी में पानी बहता है ना, क्या पता लगता है आगे का पानी कहां गया, पीछे कहां से आया, अपने आप बह रहा है। वैसे ही ये शरीर धीरे 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 धीरे, बचपन से जवानी आई, जवानी से बुढ़ापा आ जाएगा, बुढ़ापे से रोग आ जाएंगे, रोग से मृत्यु आ जाएंगी, और पता भी नहीं लगेगा कब जन्मे कब मरे। कल जन्मे थे, कल मर जाएंगे, आज एक दिन की जिंदगी जी लो, वही